हरे कृष्णा। दर्शकों, आज मैं एक ऐसे ग्रह योग की चर्चा कर रहा हूँ जो बहुधा 70% लोगों की कुंडली में होता है। यह ग्रह योग है बुधादित्य योग। बुधादित्य योग एक राजयोग की श्रेणी का ग्रह योग है। जब राजयोग की श्रेणी का ग्रह योग 70% लोगों की कुंडली में होता है तो फिर जनमानस में इतना दुख और इतना कष्ट क्यों है? बहुतायत लोगों को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि जो ग्रह योग उनकी कुंडली में है वही तो मेरे में भी हैं, फिर वे राजा हैं और मैं रंक हूँ, आखिर ऐसा क्यों? आज इन सारे विषयों से पटाक्षेप होने वाला है। इन सारे विषयों का पर्दा आज उठेगा। मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में बुधादित्य योग का महत्व क्या है, और यदि बुधादित्य योग आपकी कुंडली में बना फिर भी यदि आपका जीवन असंयत है, कष्टप्रद है, तो उसका बेहतर उपचार क्या है। कार्यक्रम के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर और प्रतिदिन मैं ऐसे ही ज्योतिषीय विषयों के साथ शाम 6 बजे उपस्थित होता हूं। आपकी यदि रुचि ज्योतिष में, तंत्र में, वास्तु में, हस्तरेखा आदि के विषयों में है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि सारी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। आइए अब विषय पर आते हैं। दर्शकों, बुधादित्य ग्रह योग क्या है यह पहले जान लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बुध, आदित्य और योग ये 3 शब्द हैं। बुध ग्रह हुआ जो कि बुद्धि का कारक ग्रह है। सूर्य प्रधान ग्रह है, सूर्य देवता प्रत्यक्ष ग्रह है, पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं। तीसरा है योग यानी कि संयोग यानी कि जुड़ना। भारतीय ज्योतिष का सबसे प्रभावशाली और कॉमन राजयोग माना जाता है बुधादित्य ग्रह योग। यह ग्रह योग जिसकी कुंडली में बनेगा वह व्यक्ति धनवान होगा, उस व्यक्ति के वाणी में अद्भुत चातुर्य होगा, उस व्यक्ति के अंदर कन्विंसिंग कैपेसिटी, किसी को समझा लेने की, किसी को अपने वश में कर लेने की क्षमता होगी। वह व्यक्ति जहां खड़ा हो जाएगा वहीं पर भीड़ जुट जाएगी, वहीं लोग उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए आतुर हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। ऐसे लोग सरकारी सेवा में होते हैं, प्रशासनिक पद पर होते हैं, राजनेता होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वकील होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, समाज के सम्मानित जितने भी श्रेष्ठ पद हैं उनको ये लोग प्राप्त करते हैं। अब आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। बुधादित्य योग तो हमारी कुंडली में है लेकिन दरिद्रता बनी हुई है। आखिर ऐसा क्यों? दर्शकों, हर योग की अपनी एक मर्यादा है। योग बनाना, कुंडली में योग का बनना एक सामान्य बात है, लेकिन उस योग का प्रभावी होना ये महत्वपूर्ण बात है। तो आइए जान लें कि ये योग प्रभावी कैसे होते हैं। पहले बात हम अपने इसी योग की कर लेते हैं। बुध और आदित्य का जो संयोग बन रहा है आपकी कुंडली में, उसमें आपको यह देखना होगा कि क्या बुध और आदित्य आपकी कुंडली में प्रभावी हैं, प्रभावशाली हैं। इसे कैसे देखते हैं? यदि मान लीजिए कि बुधादित्य योग बना लेकिन बुध मीन राशि का है यानी नीच का है, तो यह योग आपका प्रभावी नहीं हुआ। ऐसे ही सूर्य यदि नीच का हो जाए तो भी यह योग प्रभावी नहीं हुआ। साथ में यदि सूर्य अपने शत्रु घर में बैठ गया हो, शनि के घर में बैठ गया हो, मकर का अथवा कुंभ का सूर्य हो, 10 नंबर या 11 नंबर में सूर्य और बुध लिखे हुए हो, तो भी ये योग निष्फल हो जाएगा। शुभ भावगत न हो, 6, 8, 12 में ये योग बन रहे हो, तो भी ये योग निष्फल हो जाएगा। अब इतने सारे शर्तों के बाद फिर ये अच्छा कब होगा? दर्शकों, अभी एक शर्त और जान लीजिए। सब कुछ बढ़िया है, अच्छे भाव में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, लेकिन सूर्य और बुध बहुत पास में हैं, यानी कि सूर्य और बुध के बीच में डिग्री का फासला नहीं है, तो भी ये योग नष्ट हो जाएगा। दर्शकों, हम ये जानते हैं कि सूर्य के पास में कोई भी ग्रह जब आता है तो वो उसके दाह में आ जाता है, वो अस्त हो जाता है। इसलिए सूर्य से दूरी बहुत है जरूरी। सूर्य से यदि दूरी नहीं है तो ग्रह प्रभावी नहीं होते हैं। इसलिए बुधादित्य योग में बुध ग्रह को कम से कम 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। यदि 5 डिग्री का सूर्य है तो 15 डिग्री का बुध होना चाहिए। अब इस बात पर भी विचार कर लीजिए, कोई भी ग्रह 10 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में ही प्रभावी होता है। अब यदि 5 डिग्री का सूर्य होगा तो प्रभावशाली कम होगा। बेहतर होगा कि 10 डिग्री का सूर्य हो और कम से कम 28 डिग्री का, 25 डिग्री का बुध हो, तो बुधादित्य योग फलदायी होगा और सूर्य उसमें प्रभावी होगा। सूर्य उसमें प्रभावी होगा। आइए इसको भी समझाता हूँ। जब भी ग्रह योग बनते हैं तो उसमें एक से अधिक ग्रह योग होंगे तभी ना योग होगा। योग मतलब कि जुड़ना, तो एक से ज्यादा होंगे तभी जुड़ेंगे। अब यहाँ पर 2 ग्रहों का योग है, बुध और आदित्य का। अब इनमें देखना होगा इसमें बुध प्रभावशाली है कि सूर्य प्रभावशाली है। मान लीजिए कि सूर्य अनुकूल नहीं है, सूर्य शत्रु भावगत है, सूर्य
मित्र राशि में नहीं है, ये सारी विसंगतियां सूर्य के साथ में, लेकिन बुध अनुकूल है, तो इस योग में बुध प्रभावशाली माना जाएगा। मान लीजिए कि बुध की डिग्री 10 से 22 के बीच में है, बुध स्ट्रांग है और सूर्य स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें बुध माना जाएगा प्रभावशाली। ठीक इसके उलट यदि सूर्य ज्यादा प्रभावशाली है तो सूर्य ज्यादा प्रभावी माना जाएगा। अब यह समझ लीजिए कि ये हमारे जीवन के किस हिस्से में ये योग घटेगा, इस राजयोग का आनंद हमें कब मिलेगा। अब यदि मेरा जन्म शुक्र की महादशा में हुआ है और शुक्र की महादशा अभी हमको 18 साल भोग करनी है, यानी 2 साल ही शुक्र की महादशा बीती और मेरा जन्म हुआ, तो जब हम 18 साल के होंगे तो हमारे जीवन में सूर्य की महादशा आएगी 6 वर्ष के लिए, यानी कि 18वें वर्ष से 24 वर्ष तक यदि सूर्य और बुध का यह योग अच्छा बना है हमारी कुंडली में, जो शर्त हमने बताया उन शर्तों को फुलफिल करके यदि ये बना है, तो आने वाले 6 वर्ष हमारे जीवन के गोल्डन टाइम होंगे। उसके बाद फिर इसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं रह जाएगा। अब यदि मान लीजिए कि हमारा शुक्र की ही महादशा में जन्म हुआ है, सूर्य बीत गया, आने वाला तो फिर अभी बुध भी है, लेकिन उस समय हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके रहेंगे, उस समय हम एक्टिव लाइफ पीरियड में नहीं रहेंगे, इसलिए यह बुधादित्य योग हमारे जीवन में इतना फलदायी नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा कि आपके जीवन में ग्रह योगों का प्रभाव आपके एक्टिव लाइफ पीरियड से संभव होता है। आपके एक्टिव लाइफ पीरियड में यदि बुध की महादशा आ जाएगी तो बुधादित्य योग आपको फलेगा। अब यह देख लेना है कि आपकी कुंडली में सूर्य बली है कि बुध बली है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य बली होगा तो बुधादित्य योग क्या देगा, यह जान लेते हैं। यदि सूर्य बली होकर के बुधादित्य योग बनेगा तो यह आपको राजकीय सेवा में ले जाएगा, गवर्नमेंट जॉब में ले जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी बनाएगा, यह आपको राजनेता बनाएगा। सूर्य आपको यश प्रदान करता है, सूर्य आपको वैभवशाली बनाता है। अब यदि बुध आपकी कुंडली में अनुकूल हो गया और सूर्य उतना प्रभावशाली नहीं है तो आपको अकाउंटेंट बनाएगा, चार्टेड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, पेंटिंग करने वाले जो कलाकार होते हैं, मकबूल फिदा हुसैन जैसे जो बड़े बड़े चित्रकार हैं, ऐसे आप चित्रकार बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे वकील अथवा जज बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, कवि अथवा लेखक बन सकते हैं, आप एक सफल ज्योतिषी बन सकते हैं, सफल वक्ता बन सकते हैं, ऑरेटर बन सकते हैं। वाक्पटु बनाता है बुध आपको, और बुध ही आपको मैनेजमेंट का गुरु भी बनाता है। तो यदि बुध आपके इस संयोग में योगकारी बन जाएगा तो ये प्रोफेशंस आपको मिलेंगे, सूर्य यदि बनेगा तो ये प्रोफेशंस आपको मिलेंगे और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य और बुध का यह योग प्रभावशाली नहीं है, लेकिन योग बना तो है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब ये जिज्ञासा तो आपके मन में आ ही रही होगी। तो दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में ये योग बना है लेकिन ये प्रभावशाली नहीं है, जो शर्त हमने बताया उन शर्तों को फुलफिल नहीं कर रहा है, सूर्य और बुध के बीच में 10 डिग्री की दूरी भी नहीं है, तो आपको सूर्य की उपासना का सबसे प्रमुख शर्त है समय से सोना और समय से जगना। सोने और जगने का समय नियत कर लीजिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। हमने अपने YouTube के कई कार्यक्रम में बताए हैं, उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, ओम घृणिः सूर्याय नमः, यह मंत्र बोल करके तांबे के कलश में जल लेकर के उसमें कुमकुम, लाल फूल की पंखुड़ी और जैगरी यानी गुड़ मिला करके अर्घ्य दे दीजिए। इससे आपका बुधादित्य योग प्रभावशाली होगा। साथ ही साथ बुध को अनुकूल बनाने के लिए भगवान गणेश जी की कृपा अर्जित करिए, संकर्षनाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान गणेश जी को मोदक चढ़ाइए, भगवान गणेश जी को दूर्वा की माला चढ़ाइए और प्रत्येक बुधवार गणेश जी के मंदिर अवश्य जाइए। ये छोटे छोटे उपाय कर लीजिए, बुधादित्य योग आपकी कुंडली में भी प्रभावशाली होगा। तो दर्शकों, बुध और आदित्य यानी सूर्य आपकी कुंडली के किस भाव में है, ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपको बतलाऊंगा आपको क्या करना चाहिए कि ये आनंद आप भी पा सकें। आशा करता हूं आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो इसे दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे ना। मिलते हैं कल शाम 6 बजे। जय श्री कृष्ण।